को भी मिलना होगा सर्किट हाउस आ जाएगा। हाँ चलो, हम भी आएंगे। हाँ चलो सुबह हम फ्लाइट से आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम उड़ के आए। देख सकते हैं उसके बाद और भी तेज हो जब गया। सो गए उसके बाद एक भाई यहाँ पे दर्द हो रहा साइड में दर्द होने लगा। इधर तबीयत खराब है इसलिए ऐसे लग रही है। बिल्कुल कल रात को पूरा रो रही थी, पेट में दर्द हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं ठीक हूँ और अभी समय हो रहा है 2 बजने वाला है। 2 बजने वाला है। अभी हम अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और इधर है संध्या दीदी जो अपना ब्लॉग एडिट कर रही हैं। ताका हो, बोल दा कुछ। दोस्तों अभी आज भी हम लोग कहीं जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। और देखिए कब तक आ रही है, पीछे पीछे भी नहा। तो कल हम लोग का व्रत था, उसके बाद आज नहा रेडी हो चुके हैं हम लोग जाने के लिए। और मैं तो बिल्कुल वो वाला लुक ली हूँ। कौन सा वाला? इनका तबीयत खराब है इसलिए ऐसे लग रही है। कल रात को पूरा रो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था। पेट में नहीं, साइड में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। एक बाइक इनके पता नहीं जैसे एकदम बिल्कुल एकदम सही था। अच्छे से हम लोग खाना वाना बनाए खिलाए। सोने आई तो हाँ, सोने आई तो बहुत ज़्यादा पेट साइड में दर्द करने लगा। मुझे ये लग रहा था ना कि जैसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था। उसके बाद बाहर जाकर हम बैठ गए, लगभग 2 घंटा बैठे थे। 1.5-2 घंटा। सारे लोग सो गए थे, मतलब रूम में अपने अपने हो गए थे, लेकिन हम अकेले बाहर। और हमको लगा कि अब भाभी के रूम में जाकर बैठी है। हम अकेले तो फिर हम देखे कि भाभी तो लाइव है, लाइव में आप दिख नहीं रही है ना। अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल एकदम घबराहट, जैसे इतना अजीब सा बेचैनी हो रहा था। उसके बाद एकदम अकेले चुपचाप बाहर जाकर बैठे थे। शायद इससे भी मुझे सुकून मिलेगा, अकेले रहेंगे तो शायद। उसके बाद एक भाई ऐसा हो रहा था कि मतलब कितना उल्टी होगा, बिल्कुल अब बताती भी नहीं, हम लोग से नहीं बताई थी, जाके चुपचाप बैठी थी। जब रूम में आई तो हम लोग को पता चला कि तरह से हो रहा था। फिर भी सोचे 11:30 हो गया था ना। 11:30 हो गया। अरे 11:30 में 12 से ज़्यादा 12 से ज़्यादा हो गया था। हम लोग उतना समय तक जगे थे। उसके बाद हम अंदर आए, सोचे इतना रात हो गया, अभी सारे लोग सोचेंगे कहाँ गई, हम किसी से बोल के नहीं बाहर। अरे हम भी सोच रहे थे कि कहाँ है भाभी, लाइव है तो उसमें दिख नहीं थे। उसके बाद वहाँ से आए रूम में, दीदी लाइट चला रहे थे तो बोले कि थोड़ा सा हमारे लाइव में बैठ जाए। हम बोले नहीं, हमको नहीं बैठना। हाँ, क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा था और दर्द होता है तो समझ सकते हैं कि कोई बैठ नहीं पाता है। सोचे सो जाएंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, लेकिन सोने के बाद और भी तेज हो गया। सो गए उसके बाद एक भाई यहाँ पे दर्द हो रहा, साइड में दर्द होने लगा। इधर कहीं कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम अच्छा था। बस इतना ही दूर तक इतना तगड़ा दर्द था ना, क्या ही बताएं। और व्रत थे तो व्रत में दवा भी नहीं खाया जाता है ना, कंट्रोल कर रहे थे। अब सही हो जाएगा, अब सही होगा। पेट दाब दाब को उल कर रही थी, नहीं अच्छा लग रहा था। उसके बाद दीदी मल रही थी कि दीजिए मल दे रहे हैं, अच्छा हो जाएगा। हम बोले नहीं रहने दीजिए, ऐसे मेरा तबीयत खराब हो या सही हो, ये सोचते हैं कि हमारा मतलब शरीर कोई टच ना करे। आज ना तो कल बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना, इसलिए हम किसी से अपना कुछ भी हो। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, शेयर भी नहीं करते। और उसको सेवा करना थोड़ी ना बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, हम कहते हैं कि जैसे है हम बोले थे कि अगर मतलब ऐसे पेट पे थोड़ा थोड़ा मालिश करने से ठीक हो जाएगा, तो ये मना कर रही थी कि नहीं रहने दीजिए। उसके बाद जब 12 बज गए, फिर भाभी से एक बहनी है वो वीडियो नहीं बनाती हूँ, बोली भाभी से कि दीदी का तबीयत खराब। फिर भाभी आई, जैसे सुनी वैसे भाभी दौड़े आई। हम रो रहे थे। उसके बाद भाभी आई, भैया दोनों लोग दवा दिए लोग। हम ये इंतजार कर रहे थे अब 12 बजे। दवा खाई तो आधे घंटा बाद में ठीक हुआ। अब 12 बज जाए, अब 12 बजे। जैसे 12 बजे दीदी पूछें कि 12 बजे, बोली 1 मिनट कम है। 1 मिनट कम था। बैठे थे कि अब बज जाएगा 12 बज गए। उसके बाद हम दवा खा लिए और दवा खाने के बाद स्वयं भाभी बोले कि 1 घंटा के बाद आराम होगा, अगर नहीं आराम होगा तो बताना, हम लोग ले चलेंगे। और आज संध्या दीदी हम लोग को छोड़ के 3-4 दिन के सफ़र के लिए निकल रही है आज। फिर भी मतलब दवा खाने के बाद सही है, लेकिन जैसे सुबह में कपड़ा धुल के ना, दोनों बाल्टी एकदम भरा हुआ कप था और एक ही साथ में चली गई, तब से फिर इसके दर्द कर रहा है। सुबह में हल्का था, लेकिन इस समय लग रहा है कि थोड़ा सा तेज हो गया है। अब फिर बैठ के जाएंगे 4-5 घंटा से ज़्यादा, 8 घंटे का, 8.5-9 घंटा का, 8-9 घंटे के सफ़र में जा रही है एक तरफ से। और फिर कहीं रास्ते में ना हो जाए, दवा लेके जाए। आप लोग दुआ करिए अच्छे से जाके, और जिस काम के लिए ये लोग जा रहे हैं अच्छे से हो जाए और ये लोग अपने घर आ जाएं। और इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये लोग जा रहे हैं तो मैं दिखाऊंगी कौन कौन जा रहा है। ये नहीं बता सकती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। अगले जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा
उसमें आप लोगों से बताऊंगी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भाभी, भैया, संध्या दीदी और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जा रहे हैं। अभी संध्या दीदी देख सकते हैं, संध्या दी जा रही है और भाभी उधर बुला रही है। आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ देख सकते हैं अग्नि भैया की पत्नी बैठी एकदम परी बन के। ये हॉल का नज़ारा है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये हॉल है और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, बैठ के हम मस्ती कर रहे हैं। और ये अग्नि भैया है, देखिए। और ये भाभी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भाभी जा रही है। सारे लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। वहाँ पे है शिवम भैया। तो दोस्तों देखिए हम रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं प्रयागराज और बाय बाय टाटा कर रहे हैं। मिलेंगे दोस्तों कल प्रयागराज में, जिसको भी मिलना होगा सर्किट हाउस आ जाएगा। हाँ चला, हाँ चला ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं घर पूरा सूना हो गया, सारे लोग चले गए। पैसा कौड़ी ना दे पैसा कौड़ी, पैसा तो पैसा कौड़ी। और वो देखिए छन छन को। अरे चलो ब्लॉगे में आओ, बोल बड़ू तो ब्लॉग में कवर भइल बा। देख सकते हैं सारे लोग जा रहे हैं। और लग रहा है कि इसमें माई भाभी के लिए पैसा निकाला जा रहा है। जा रही है ये देखिए, पूरा एकदम खुशी खुशी। देख सकते हैं एकदम जूमे कैले बानी, देख सकते हैं। पैसा लेने गई है माई भाभी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाली हूँ। ये लोग हर रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं यार, घर पूरा सूना करके। देख सकते हैं जा रहे हैं लोग। वहाँ पे देखिए अग्नि भैया कैसे भगा रहे हैं और ये लोग जा रही हैं उनके पीछे पीछे। अरे हो गया, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो लोग जा रहे हैं। आज पूरा दिन लग जाएगा उन लोग को जाने में ही। बाकी ये देखिए पूरा घर सूना सूना हो गया। और इसमें हम दिख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ये देखिए हॉल में आ गए हम, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रहा था और मैं आ गई हॉल में, पूरा सूना सूना हो गया है। और ये है मंदिर, आप लोग दर्शन कर लीजिए माता रानी का। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसमें का दीप जो है वो बुझ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय करते हैं। और आगे भी कोई ब्लॉग बनेगा, छोटा कोई ऑप्शन मिलेगा तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी, आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।